ऑक्सफैम इंटरनेशनल की ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट इस साल, जिसका टाइटल है टेकर्स नॉट मेकर्स, साफ बयान करता है कि यूके के द्वारा अप्रोक्सीमेटली $64 ट्रिलियन की वेल्थ इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लूटी गई है। ये बात हम भारतीयों के लिए नई तो नहीं है, बल्कि जो नया है वो ये है कि पहली बार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑक्सफैम के द्वारा ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है ऑन द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1765 से लेकर 1900 के बीच में ब्रिटिशर्स ने $64 ट्रिलियन की वेल्थ को ट्रांसफर किया। इनफैक्ट रिपोर्ट साफ बयान करती है कि वहां की मॉडर्न एमएनसीज आर द क्रिएशन ऑफ कलोनलिज्म ओनली। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में जो आज अंतर है वो भी कलोनलिज्म की वजह से है, जहां पर ग्लोबल साउथ को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया गया ग्लोबल नॉर्थ की वजह से, इन फॉर्म ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशंस, वेज डिफरेंशिएशन, चीप लेबर एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मिड 18th सेंचुरी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूशन था 25%, लेकिन 20वीं सदी आते आते वो कंट्रीब्यूशन घटकर सिर्फ 2% रह जाता है। दिस वाज ड्यू टू द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय द ब्रिटिशर्स, जहां पे वो एक्वायर्ड कॉलोनीज के एक्सपोर्ट को बिल्कुल बंद करके उनमें इंपोर्ट बढ़ा देते थे, जैसे कि इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स में भी देखा गया। इसके बाद इस रिपोर्ट में ब्रिटिश स्टेट को सरेआम कॉलोनियल ड्रग पुशर भी बोला गया, जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्वायर्ड कॉलोनीज में ओपियम प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी थी दैट इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स फॉर देम। और यही कारण रहा है ओपियम वॉर का एंड चाइनाज सो कॉल्ड सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का। इनफैक्ट उस टाइम में भारत में जितने भी पॉपिंग ग्रोइंग एरियाज थे उनमें लो स्पेंडिंग की गई थी इन मैटर ऑफ हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से टिल डेट वो उन एरियाज में लोअर लिटरेसी रेट, अंडर डेवलपमेंट जैसी सिचुएशंस है। इसी के साथ एक्सटेंसिव बायोपेरेसी भी की गई। बायोपेरेसी यानी नेटिव जेनेटिक रिसोर्सेज को उन्होंने अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इसकी एग्जांपल है कि वहां की एक कंपनी WR ग्रेस के द्वारा सीड एक्सट्रैक्ट ऑफ द नीम ट्रीज को पेटेंट किया गया। इनफैक्ट ये चीज सालों से भारत में है। भारत के इतिहास में सालों से ही नीम का प्रयोग हो रहा है, तो वो कैसे इसे पेटेंट कर सकते हैं। न केवल इतना, उन्होंने कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे सोसाइटीज को डिवाइड करना शुरू कर दिया अपने पर्पस के लिए। ग्लोबल साउथ के फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लॉइट करना, जिसके आज क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। एक्वायर्ड कॉलोनीज की पार्टीशन कर देना। इनफैक्ट 1891 से लेकर 1920 तक 60 मिलियन डेथ देखी गई हैं इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब इस रिपोर्ट में बयान है। इनकी तानाशाही सिर्फ यही नहीं रुकी। इनफैक्ट आज के टाइम पे जितनी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रिप्यूटेड सीट्स पे ये लोग बैठे हैं। ग्लोबल साउथ को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। कोविड के द्वारा भारत और साउथ अफ्रीका के द्वारा भी ये डिमांड रखी गई कि लाइफ सेविंग वैक्सीन के ऊपर IP को हटाया जाए। 100 से भी ज्यादा देशों ने इसका समर्थन करा, बट देयर वर द फ्यू रिच नेशंस हु अपोज्ड इट। ये फैक्ट्स हमारे लिए नए नहीं है, हम सालों से ये बातें दोहराते आ रहे हैं। बट क्या अब इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू मी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।